देखिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 98 है ना, 98 हो गई है। इसमें दो नया जुड़ा हुआ है, इसलिए 98 हो गया। दो देखिए नया कौन कौन सा जुड़ा हुआ है। ये पटना पंछी अभयारण्य 2026 में जोड़ा गया है अभी तत्काल। एगो छारी धंध गुजरात, ये जोड़ा गया है। अब थोड़ा डिटेल इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना। देखिए, हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है, लगभग 20 है ना। एक प्रश्न बहुत सारा क्वेश्चन में आता है। देखिए, केवला देव नेशनल पार्क है ना, राजस्थान, विश्व प्रसिद्ध पंछी अभयारण्य। यहाँ साइबेरियन पक्षी माने रूस का पंछी आती है, जो रूस में साइबेरियन है वहाँ का यहाँ पर पंछी आती है ना। तो ये VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं करंट अफेयर्स का। दूसरा नंबर का कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस स्वास्थ्य अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो मानसिक धर्म स्वास्थ्य, जो महिलाओं के मानसिक धर्म आता है उसका, जो पीरियड के बाद बोलते हैं है ना। देखिए, उसके बारे में 2 लाइन आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड क्या है? ये हर महीने गर्भाशय की अंदरूनी परत में खून के रूप में बाहर निकलता है, इसे मानसिक धर्म या पीरियड कहते हैं। देखिए, ये 7 दिन बनता है और 7 दिन निकलता है। किसी का मानसिक धर्म 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 35 दिन का होता है। तो 21 ले 35 दिन, किसी के 26 दिन के भी होता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 21 ले 35 दिन ये मानसिक धर्म है ना। देखिए, ये कब आता है लड़कियों में? देखिए, ये पहला बार आपको आएगा, पहला बार 10 से 15 साल की उम्र में आता है। यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया, यह कोई बीमारी नहीं है ना। देखिए, आप लोग का एक खास संदेश देने हैं, खास संदेश यह है कि पीरियड आपकी ताकत है। हर लड़की को पीरियड उसका ताकत है, कमजोरी नहीं। सही देखभाल से आप स्वस्थ और खुश रह सकती हैं, ये बात का ध्यान दीजिएगा। हर बहनों से कृपया है कि इसको ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर करंट अफेयर्स के तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर, एक गलती हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम NLEP के तहत भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोगों को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 में भारत सरकार का लक्ष्य है कि इसे खत्म कर देना है ना, माने कुष्ठ मुक्त भारत बनाना है 2027 तक। ठीक है। अब देखिए, ये कुष्ठ रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी भी हम देख लेंगे कि कितना बीमारियां होती है। माने पूरा नहीं है, 2 4 5 गो है, देख लीजिए। टाइफाइड है, हैजा है, टीबी है, निमोनिया है, फूड पॉइजनिंग है ना। देखिए, एक एक भारत सरकार ने और घोषित किया है कि टीबी को 2025 तक समाप्त किया जा सके। माने 2025 का इसका लक्ष्य है कि इसको समाप्त किया जा सकता है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। बजट 2026 के तहत दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए किन 2 नए योजना का घोषणा की गई है ना। देखिए, पहला है दिव्यांग कौशल योजना, दूसरा है दिव्यांग सहारा योजना है ना। दोनों योजना विकलांगों के लिए लागू होगा। ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की पत्नी है ना। देखिए, अभी बेचारे 4 दिन का मरा हुआ है, इस शपथ ले ली गई है ना। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों। देखिए, हाल ही में छठा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की रक्षा के निर्यात की मंजूरी दे दी? माने अब हम लोग फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचेंगे। बाकी आप ब्रह्मोस जानिए किससे मिलकर बना है? या भारत के वैज्ञानिक प्लस रूस के वैज्ञानिक मिल के बना है ब्रह्मोस। माने ब्रह्मोस मतलब एमे 2 नदियों के मिलन है। पहला एमे ब्रह्मपुत्रा, एक ब्रह्मपुत्रा है, एक प्लस रसिया नदी है, मालूम नहीं है, देख लीजिएगा है ना। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
है ना। नमो लक्ष्मी योजना, नमो लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है जो लड़कियों के शिक्षा पर केंद्रित है? देखिए गुजरात सरकार में, जहाँ के हमारे पीएम, पीएम माने प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी है, वहाँ का गुजरात में लड़कियों के लागू है नमो लक्ष्मी योजना, है ना। कितना शानदार बात है भाई। देखिए 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस आध्यात्मिक नेता को ग्रैमी अवार्ड दिए जाने का विरोध किया? देखिए दलाई लामा। ये काहे विरोध किया? ये काहे कि देखिए ये तिब्बत जो चीन का, मान लेंगे ये ऊपर चीन है, देखिए ये भारत है, ये भारत है और ऊपर चीन है, बीच में क्या है? यहाँ ऊपर भारत के ऊपर ये जगह है हिमालय है, ये क्या है? हिमालय है। हिमालय में आप जानते हैं कि यहाँ ऊपर में तिब्बत है ना। तिब्बत तिब्बत है, यहाँ पर दलाई लामा इसका नेता है। आज चीन इसको तिब्बत को 1959 में कब्जा कर लिया था, है ना। आइए वहाँ के नेता, इसलिए चीन इसका विरोध कर रहा है कि ये इनको न दिया जाए, है ना। बाकी हमारे हिसाब से इनको मिलना चाहिए। आप लोग का राय क्या है कमेंट में बताएं, है ना। देखिए 9वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, है ना। मोनोपोज क्लिनिक का शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, जो अभी अजीत पवार की मृत्यु हो गई, वहाँ के उप मुख्यमंत्री माने डिप्टी कमिश्नर थे, है ना। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, है ना, रखा है? तो 2047 तक, मतलब भारत को विकसित, मतलब विकसित जो देश है उसमें शामिल करेंगे, है ना। जैसे जैसे अमेरिका है, जापान है ना। अभी लगभग चीन भी आ गया है, उसमें अभी विकसित में माने भारत भी आ जाएगा, है ना। जय हिंद दोस्तों।